दोस्तों, हमारी मौजूदा आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से विनाशकारी तरीके से टकराने का अंदेशा खगोल शास्त्रियों ने जाहिर किया है। इसके आकाशगंगा का ब्लैक होल न केवल हरकत में आ सकता है बल्कि हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल को अंतरिक्ष में उछाल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर भी जीवन बदल जाएगा। हालांकि ऐसा अभी नहीं होने वाला है, ऐसा होने में 2 अरब साल लग जाएंगे। वहीं पर दोस्तों, नासा का मानना है कि भारी भरकम संख्या में मैगेलिनिक क्लाउड्स यानी मैगेलिनीय मंदाकिनी 2 अरब साल में आकाशगंगा से टकराएंगे। हो सकता है कि ये टकराव अनुमानित समय से और भी जल्दी हो जाए, लेकिन ये घटना होना तय है। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एंड्रोमेडा है क्या। दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी को मेजियर 31, M31 या NGS 224 के नाम से भी जाना जाता है। ये घुमावदार गैलेक्सी पृथ्वी से करीब 780 कोलों पर सेक्स या फिर 2.5 अरब प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर्स दूर है। यह हमारी गैलेक्सी के सबसे करीब है। वहीं पर दोस्तों, ये मिल्की वे से 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों, हमारी मिल्की वे इस एंड्रोमेडा से 50,000 लाइट ईयर्स छोटी है और इसमें सितारे भी एंड्रोमेडा के 1/4 से थोड़े ही ज्यादा होंगे। ये गैलेक्सी 964 AD से इंसानों के सामने एक रहस्य बनी रही है। इसकी खोज का जिक्र पर्शियन एस्ट्रोनॉमर अब्द अल रहमान अल सूफी की किताब फिक्स्ड स्टार में मिलता है, जिसे इन्होंने जन्नत का छोटा सा बादल बताया है। दोस्तों, 1864 में ब्रिटेन के एस्ट्रोनॉमर सर विलियम हंक्स ने पाया कि M31 से आने वाली रोशनी का स्पेक्ट्रा बेहद अलग है। इसके बाद हेबर कर्टिस ने एंड्रोमेडा में हो रहे सुपरनोवा विस्फोटों से आने वाली रोशनी के आधार पर कैलकुलेट किया कि ये हमसे 5 लाख लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब था कि ये हमारी आकाशगंगा में नहीं बल्कि बाहर है। दोस्तों, एंड्रोमेडा और ब्रह्मांड के विस्तार से जुड़ा सबसे अहम सबूत मिला फ्लैग स्टाफ की लोबोल ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर वेस्टो स्लाइफर को। उन्होंने क्लार्क टेलीस्कोप की मदद से पाया कि एंड्रोमेडा हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है और 3 दूसरे ऐसे ही ऑब्जेक्ट धरती से दूर जा रहे हैं। इससे ये तो साबित हुआ कि ये हमारी आकाशगंगा से बाहर है। साथ ही साथ ब्रह्मांड का विस्तार का पहला मजबूत सबूत भी मिला। एंड्रोमेडा के मिल्की वे के करीब बढ़ने के साथ ही ये पाया गया कि जब दोनों आपस में टकराएंगी तो बड़ा सितारा समूह पैदा होगा, जिसे मिल्कोमेडा कहा जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के मुताबिक 2 अरब साल में दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे से मिल जाएंगी और हमारी धरती, सूरज और पूरे सौर मंडल को नया घर मिल जाएगा। साल 2012 में एस्ट्रोनॉमर्स ने संभावना जताई थी कि इस टक्कर से हमारा सूरज गैलेक्सी के किसी और कोने में पहुंच जाएगा। यह बात अलग है कि इस टक्कर को देखने के लिए मानव जाति रहेगी, ये काफी हद तक नामुमकिन है। दोस्तों, वैज्ञानिक मान रहे हैं कि जब हमारी आकाशगंगा का ब्लैक होल सक्रिय हो जाएगा तब ये अत्यधिक ऊर्जा वाला रेडिएशन को फेंकना शुरू करेगा। हालांकि इस कॉस्मिक आतिशबाजी का असर पृथ्वी के जीवन पर नहीं होना चाहिए। खगोल शास्त्रियों का अनुमान है कि इस बात से बहुत कम अवसर है कि शुरुआती टकराव होने की दशा में यह हमारे सोलर सिस्टम को अंतरिक्ष में उछाल देगा। जिस भारी भरकम मैगेलिनिक क्लाउड की बात हमने पहले करी थी, वो एक चमकदार सैटेलाइट गैलेक्सी है। वो हमारे पड़ोस में 1.5 खरब साल पहले ही आई है। वैसे कि हमारी सौर गंगा से 163,000 प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों, अध्ययन ये कहता है कि बेशक मानवीय जीवन के मद्देनजर 2 खरब साल के बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन कॉस्मिक टाइम स्केल पर ये बहुत छोटा समय है। ये अध्ययन कहता है कि जिस दिन टकराव हुआ उस दिन मिल्की वे में तहस नहस हो जाएगा। इससे शांति पड़ा वो ब्लैक होल जाग उठेगा जो हमारी गैलेक्सी के मध्य में है। तब ब्लैक होल बहुत तेज वेग से साथ एनर्जी का रेडिएशन शुरू होगा। बेशक ये स्थिति हमारे सौर मंडल पर कोई असर नहीं डालेगी। हाँ, ये जरूर होगा कि हमारा सौर मंडल इस गैलेक्सी से बाहर निकलकर अंतर तारकीय अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि ऐसे ही नॉलेज सबको मिलती रहे। तो तब तक मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।